बच्चों, तो आज हम लोग साइंस के डिस्टेंस टॉपिक पे बात करेंगे। पिछले वीडियोस में हमने मोशन चैप्टर में बात किया हुआ था मोशन के बारे में, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। तो आज हम लोग बात करेंगे किस पे, डिस्टेंस पे बात करेंगे। डिस्टेंस क्या होता है? तो डिस्टेंस की जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन क्या है? व्हेन अ बॉडी मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन देन द टोटल लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी इज नोन एज डिस्टेंस। ठीक है, मतलब इसका है कि जब कोई बॉडी एक जगह से दूसरे जगह मूव करती है तो बॉडी द्वारा कवर की गई टोटल लेंथ होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होती है? तो इसकी यूनिट होती है आपका मीटर। क्या होता है स्टैंडर्ड यूनिट? इसका मीटर होता है। मीटर में हम लोग मेजर करते हैं डिस्टेंस को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल दें तो जैसे कोई लड़का है पॉइंट ए पे है, ठीक है, कोई लड़का है वो है पॉइंट ए पे, ठीक, वो पॉइंट ए से अपने स्ट्रेट डाउन जाता है पॉइंट बी तक, ठीक है, पॉइंट बी तक जाता है, फिर पॉइंट बी से वो लेफ्ट हैंड टर्न लेता है और फिर वो पॉइंट सी तक जाता है, ठीक है ना। पॉइंट सी से फिर वो राइट टर्न लेता है और वो पॉइंट डी तक जाता है, ठीक है ना, और डी पे जाके वो अपनी जर्नी खत्म कर देता है। तो मैं पूछूं कि उसने कितनी किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की, तो ए से बी तक उसने कितनी 2 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर किया था, बी से सी उसने 4 किलोमीटर्स और सी से डी उसने वापस 2 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की थी। तो ये चीज़ें हैं डिस्टेंस। अगर मैं पूछूं उसकी टोटल जर्नी में कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, तो उसने टोटल जर्नी में कितना डिस्टेंस कवर किया, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका? जो टोटल डिस्टेंस है वो इज इक्वल टू हो जाएगा क्या? ए से बी तक की जर्नी प्लस बी से सी तक की जर्नी प्लस सी से डी तक की जर्नी, ठीक है ना। तो ए से बी तक की जर्नी आपकी कितनी किलोमीटर की है? तो वो आपकी 2 किलोमीटर की है। बी से सी तो आपकी 4 किलोमीटर्स की है और सी से डी कितनी है? वापस 2 किलोमीटर्स की है। टोटल कितना हो गया आपका? टोटल 8 किलोमीटर्स। यानी उसने टोटल डिस्टेंस कितने कवर की? टोटल उसने 8 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की। तो ये है डिस्टेंस चीज, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में। बच्चों, आज हम लोग साइंस में डिस्प्लेसमेंट टॉपिक में के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, इसको समझेंगे, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन होती है व्हेन अ बॉडी मूव्स वन पोजीशन टू अनदर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन along with डायरेक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। इट्स यूनिट इज मीटर, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जब कोई बॉडी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जाती है तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है किसके बीच? जो इनिशियल पोजीशन है या इनिशियल पॉइंट है उसके और जो फाइनल पोजीशन है या फाइनल पॉइंट है उसके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, उसी डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट मीटर होती है, ठीक है। हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। अगर इससे मैं हिंदी में बोलूं, जब कोई बॉडी एक जगह से दूसरे जाती है तो उनके बीच की, इसके बीच की जो प्रारंभिक बिंदु है और अंतिम बिंदु है, उनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, यानी जो सबसे कम दूरी या न्यूनतम दूरी होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं या फिर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इसका मात्रक यूनिट मतलब मात्रक क्या होता है? मीटर होता है, ठीक है। एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जैसे कोई लड़का है पॉइंट ए पे है, ठीक है ना, पॉइंट ए पे है और वो अपने वेस्ट साइड में 3 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, और फिर वो पॉइंट किस पे? बी पे पहुंच रहा है। बी से फिर वो राइट हैंड का टर्न ले रहा है और सीधे वो पॉइंट सी तक ट्रेवल कर रहा है 4 किलोमीटर की डिस्टेंस को, और कहाँ पे पहुंच जा रहा है? पॉइंट सी पे, और यहाँ पे उसकी जर्नी क्या हो जा रही है? खत्म हो जा रही है, ठीक है। तो आप लोग जानते होंगे, अच्छा आप लोग को पता होगा कि पॉइंट डायरेक्शन कैसे होता है। तो डायरेक्शन मैं बता देता हूँ आपको। डायरेक्शन जो है वो ऐसे हम लोग यूज़ करते हैं। जो आपका राइट हैंड होता है वो क्या होता है? ईस्ट होता है, उसके अपोजिट आपका वेस्ट होता है, जो ऊपर होता है वो नॉर्थ होता है और नीचे जो होता है वो साउथ होता है, ठीक है। ये डायरेक्शन का रूल है, ठीक है। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉय, ठीक है ना। बॉय का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे क्या? तो आपने
डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपने पढ़ा है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट जो आपकी इनिशियल पॉइंट है और फाइनल पॉइंट है उसके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को बोलते हैं। तो ये आपकी क्या है, इनिशियल पॉइंट है और ये क्या है, आपकी फाइनल पॉइंट है। तो दोनों के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, इन दोनों को हम क्या करेंगे, मिला देंगे एक स्ट्रेट लाइन से। तो इनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो ये होगी। यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, ये कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। इसमें हम कौन सा थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, जो कि आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा। ठीक है, क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम होता है, पाइथागोरस ने बोला था जो बेस का स्क्वायर है प्लस परपेंडिकुलर का जो स्क्वायर है, दोनों का जो सम होता है वो हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हम अप्लाई करते हैं क्या, पाइथागोरस थ्योरम को। क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम, ए बी स्क्वायर इज इक्वल प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। यही होता है पाइथागोरस थ्योरम। वैल्यू पुट करते हैं, ए बी की वैल्यू क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू कितनी है 4, यानी 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। यहाँ पे 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ठीक है, 9 प्लस 16 यानी ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9 प्लस 16 आपका 25। ठीक है, यानी ए सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, √25, यानी इज इक्वल टू 5 किलोमीटर्स। 5 किलोमीटर्स क्या आ गया आपका, डिस्प्लेसमेंट आ गया। यानी कि जो बॉय की डिस्प्लेसमेंट होगी वो कितनी होगी, 5 किलोमीटर होगी। ठीक है, या इस जो शॉर्टेस्ट लेंथ है उसकी लेंथ कितनी आई है, 5 किलोमीटर आई। और इसी शॉर्टेस्ट लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, जो कि आप लोगों ने इसमें पढ़ा है डेफिनेशन में। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और ये कौन सी क्वांटिटी है, ये है आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, ऐसी क्वांटिटी जिसमें हमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है, उसको उस क्वांटिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, और जो डिस्टेंस थी वो कौन सी थी, स्केलर क्वांटिटी थी, उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, ना कि डायरेक्शन की। ठीक है, अच्छा डायरेक्शन इसका क्या होगा, तो आप देख रहे हो डायरेक्शन ये इस साइड में, यानी कि वो डायरेक्शन जो है वो इस साइड में है। तो ये कौन सा डायरेक्शन होगा, एनी डायरेक्शन, मतलब नॉर्थ और ईस्ट की जो डायरेक्शन होगी, यानी इसकी डायरेक्शन क्या होगी, एन ई डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन होगी। ठीक है, ये चीज़ें हैं, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।